Hello everyone, this side Manish Goyal welcomes all of you. Now today we are going to discuss the normal form straight line, and in previous video I have told you about the basic of a straight line, and the previous video I told you about the intercept form of a line, and I request all of you to attempt the question yourself. And today we are going to discuss another form of a straight line, that is the normal form, right? तो आपको इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन मैंने यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ये आपको दिख रहा है। अब हमसे पूछा ये गया है कि इस लाइन की जो इक्वेशन है आपको नॉर्मल फॉर्म में बतानी है। तो यहां पे आप दो चीजें समझ लें कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया होगा जिससे कि आप इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर दिख रहा है कि ये आपकी लाइन है, इस लाइन की मेरे को नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, ठीक है बच्चों। और यहां से ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसको कि यहां पर नॉर्मल बोला गया, और वो जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री पर इंक्लाइंड है दैट इज द थीटा, ठीक है। तो ये एंगल यहां पे आपको गिवन होगा, ये नॉर्मल गिवन होगा। तो दो चीजें क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी और आपको उस लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो आप इस इक्वेशन को रख लें। तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होने वाली है दैट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इजी विच यू कैन ट्राई योर सेल्फ। सभी बच्चों को मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो यहां पे आपको इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक मालूम ही है, ए है, ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये साइड यूज करनी है और ये साइड यूज करनी है। तो 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, और बच्चों ये कितना हो गया आपका बेस। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं इस एंगल के लिए तो ये बेस बन जाएगा। तो बी अपॉन एच किस में यूज होने वाला है आपका, सभी बच्चों को मालूम है कि कॉस में यूज करेंगे। ये पूरा एंगल 90 का है तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको ये वाली साइड बी दे रखी है और ये आपको दे रखा है यहां से यहां तक पी। तो इस वाले एंगल को मैं यूज करूंगा, तो यहां से आप इसको यूज करोगे तो ये बेस और ये हाइपो, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसके डेरिवेशन को खुद से ऑब्टेन कर सकते हैं, बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस ये सीधे अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन में आपका जैसे एग्जांपल्स ले लेता हूं आपकी टेक्स्ट बुक का, और क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है एग्जांपल नंबर 11, राइट, पेज नंबर 218 एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने उठाया। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सुन लें। यहां से मैं इसको रफ किए दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। पहले क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मेरी बात को सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट 4 यूनिट। ये क्वेश्चन में बोला गया, जैसा मैंने आपसे बोला कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया होगा। सेकंड की तरफ चलते हैं, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स। तो नॉर्मल यही तो है, और ये कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, किसके साथ, ये भी ध्यान देना है। एंड द नॉर्मल विच द एंड द नॉर्मल मेक्स द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल आपको कितना दे रखा है बच्चों, ये थीटा आपको दे रखा है 15 डिग्री, और आपको इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन करनी है। तो सभी बच्चों को मालूम है कि इसकी नॉर्मल फॉर्म कितनी होने वाली है। तो ये हो गई आपको x cos 15 प्लस y sin 15 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। तो यहां तक मेरा मानना यह है कि सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब बात अगर ये आती है कि इसको नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इन एंगल की वैल्यूज ऑब्टेन करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। तो वहां आपको जो फॉर्मूले यूज होने हैं बच्चों, वो ये फॉर्मूले यूज होने हैं, साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने कोई 11th क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो यहां से आप इसको ए एंगल को कितना लेंगे आप, तो ए एंगल लेंगे आप 45 और ये लेंगे आप 30। तो बच्चों ये हो गया साइन 45
कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। तो आपने साइन 45 की वैल्यू निकाली तो 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू कितनी हुई, √3/2 माइनस ऑफ 1/√2 इंटू 1/2। तो कुल मिला के आपको जो वैल्यू मिली √3 - 1/2√2। तो ये आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं। इसी तरीके से आपको कॉस 15 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो वो भी मैं आपको सिखाई दे रहा हूं। तो कॉस 15 की जब हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला यूज होना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर आपको यहां रखना है। ए एंगल कितना लेंगे आप यहां पर 45 डिग्री, बी कितना लेंगे आप 30। तो बच्चों ये हुआ कॉस 45 देन कॉस 30 प्लस ऑफ साइन 45 एंड साइन 30 डिग्री। राइट बच्चों, तो ये cos 45 की जो वैल्यू मेरे को मिलेगी दैट विल बी 1/√2। ये कितनी हो गई √3/2 प्लस 1/√2 और ये 1/2। तो ये वैल्यू आपको मिली √3 + 1/2√2। तो यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो cos 15 की जो वैल्यू मेरे को मिली है वो कितनी है, √3 + 1/2√2। फिर y √3 - 1/2√2 इज इक्वल टू 4। और मैं इसको चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x √3 + 1 प्लस y √3 - 1 इज इक्वल टू 4 × 2 8/√2। तो आपको नॉर्मल फॉर्म की कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन करनी है। और ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा लिया है। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस जो भी आपकी एक्सरसाइज में आप उसको खुद से अटेम्प्ट करें। राइट, तो मैं एक क्वेश्चन आपको अभी और करके दिखा देता हूँ नॉर्मल फॉर्म का, उसको देखिए ध्यान से। चलिए, तो ये यहां वीडियो पॉज करें, आप इसको चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम R.D. शर्मा। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसके बाद कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं तो वो मैं आपको लिखवाई देता हूँ। ठीक है, तो आप वो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम एग्जाम्पल कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि थीटा गिवन होगा और p गिवन होगा। इसके बाद जो हमारे पास अगले फॉर्मूले आएंगे वो आएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यानी क्या कि आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी ax + by + c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax + by + c2 इज इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये दो पैरेलल लाइन है और आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा हमारे पास दैट इज c1 - c2, दैट इज c1 - c2 मॉड में अपॉन a² + b²। यहाँ इसको आप रट लें और याद कर लें इसको ठीक से। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। और इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, जिस पर कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं।